है नहीं, ये प्रयास कर रहे हैं लेटर डालने का और करने का। बाकी उम्मीद नहीं है मंच पर ये कह दे कि सरकार गेहूं नहीं खरीदेगी तो ये सारा जितना झगड़ा ये खत्म ही हो जाएगा। काय को आप परेशान हो रहे हो और काय को किसान परेशान हो रहे हैं। तो ये कि जिस वर्ग का आंदोलन है वो वर्ग ही नहीं हो तो उस आंदोलन को जीता नहीं जा सकता। जो तैयारी थी उस तरीके से किसान आया नहीं। ये जो कांग्रेस है ये नाटक कर रही है। अगर इनको करना ही होता किसानों की भले की बात, असल में तो इनको किसानों में बदबू आती है। ये सीट किसानों ने कांग्रेस को दी और उसका नतीजा ये निकल के आया है कि किसानों के ठोकर मार दी। का बारदाने की डिमांड करना ही बेईमानी है। यही आंदोलन की जो दिशा है मोड़ दी गई थी, उनकी अगुवाई रही। ये एक मिस्टेक उनसे हुई है जिसका उन्होंने पश्चाताप भी किया है। गेहूं की सरकारी खरीद के मामले को लेकर कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पर किसानों का महापड़ाव था। किसान की संख्या कम और मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी। यह दृश्य आज देखते हुए वहाँ बना। किसानों की संख्या को लेकर भी चर्चा का विषय रहा कि आखिरकार किसान क्यों नहीं पहुंचे। मजदूर की संख्या जरूर थी। कलेक्टर से वार्ता भी हुई, कुछ आश्वासन भी मिले और 10 तारीख को वापस कलेक्ट्रेट पर जो मांगे उनकी रखी गई है मानी नहीं गई तो फिर जुटेंगे यहाँ पर किसान और यहाँ पर इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी भी 8 तारीख को आने वाली 8 तारीख को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने वाली है। उनके भी इसी से गेहूं की सरकारी खरीद का मुद्दा भी उसमें रखा हुआ है। इसके बारे में और किसानों का 10 तारीख को जो धरना प्रदर्शन होने वाला है उसके बारे में, और आज किसान क्यों नहीं पहुंचे, मजदूरों की संख्या क्यों ज़्यादा रही, क्या किसानों के अंदर आपसी फूट का नतीजा रहा, तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत की है शेर सिंह शाक्य जो कि मजदूरों के नेता है। चलिए सीधे लिए चलते हैं, आपको सुनाते हैं उनके साथ जो बातचीत की गई है, जो उनसे सवाल किए गए हैं, उन्होंने किस प्रकार इन मुद्दों पर अपना जवाब दिया है। सुनिए विस्तार से। आज कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव था, फिर कलेक्टर से वार्ता हुई, तो बात बनी क्या? नहीं, बात तो क्या है कि जो आज से 4 दिन पहले कलेक्टर साहब ने वहां जो आश्वासन दिया था वही आश्वासन आज है। कोई 25 लाख मैट्रिक टन का वो बता रहे हैं कि हमने उसको बढ़ाया है। पिछली बार 9 लाख मैट्रिक टन के करीब जो गेहूं की खरीद थी किसान नेताओं का ये कहना था, और अभी जो चल रही है वो 8-25 के करीब है। 75 जो है 1000 मैट्रिक टन का भी डिफरेंस है। अगर उतना आ जाता है तो करीब करीब जो गेहूं है वो सारा बिक जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि कलेक्टर साहब के हाथ में नहीं है और भजन लाल जी के भी हाथ में नहीं है। ये मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए सिवाय आश्वासन के यहाँ कुछ है नहीं। ये प्रयास कर रहे हैं लेटर डालने का और करने का। बाकी उम्मीद नहीं है। तो हमने कलेक्टर साहब को ये भी कहा था कि आपका कोई प्रतिनिधि अगर वहां जाकर मंच पर यह कह दे कि सरकार गेहूं नहीं खरीदेगी तो ये सारा जितना झगड़ा ये खत्म ही हो जाएगा। काय को आप परेशान हो रहे हो, काय को किसान परेशान हो रहे हैं। तो ये मैं तो ये कहता हूं कि इनको कह देना चाहिए, जब सरकार की मंशा ही नहीं है तो क्यों किसानों को परेशान किया जा रहा है। जो गेहूं पड़ा है वो अपना कहीं ले जाए, कहीं बेचे, कुछ ही करे, वो और क्यों सड़कों पर आकर बैठे, क्यों परेशान हो। तो ये चल रहा है। क्या कारण था आज जो है वैसे मजदूर ज्यादा देखे, किसान नहीं थे करने पर? असल में बात ये थी कि इस इलाके का जो किसान है, हमेशा हम राजनीतिक तौर पर जो बात करते हैं वो कि जिस वर्ग का आंदोलन है वो वर्ग ही नहीं हो तो उस आंदोलन को जीता नहीं जा सकता। इस इलाके में समस्या किसानों की है, लेकिन हम उससे आगे बढ़कर ये सोच रहे हैं कि आज किसान जो महसूस कर रहा है वो राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से बटा हुआ है। लेकिन आने वाले समय में अगले ही साल, ज्यादा लंबा नहीं करें हम, 15-20 साल, अगले ही साल ये इनके ढिल्लो फार्म, ठीक है ना, ब्राड फार्म, कृषि फार्म, ये सेहतिया कृषि फार्म नाम रहेगा और इनके बच्चे उनमें उनकी कंपनियों में दिहाड़ी किया करेंगे जैसे आज हम यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का कि राजनीतिक पार्टियों से किसानों का भला होने वाला नहीं। और किसान जो है इस आंदोलन में जिस तरीके से किसानों को शिरकत करनी चाहिए थी, जो तैयारी थी, उस तरीके से किसान आया नहीं। उनको ये लग रहा है कि सरकार हमारा भला कर देगी। कोई वहाँ बिरला जी को ज्ञापन दे रहा है, कुछ बीजेपी के साथ बटे हुए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का किसान संघ है वो भी किसानों को बुरगलाने में लगा हुआ है कि जी नहीं 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 बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। असल एक ही मूल बात है, जो 3 कृषि कानून लेके आए थे वो सामने से ला रहे थे, अब पीछे से लेके आ रहे हैं। एक ही मुद्दा है, हिंदुस्तान की जमीन जो है
वो किसानों के पास सरकार ने छोड़नी नहीं, और वो ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि किसान खुद ब खुद वो जमीन छोड़ देगा। अभी एक नई चीज आई है, अब इस बार 80% किसानों ने जमीन ठेका काश्त नहीं किया। जो जमीन जोने की इस सीजन में जमीन लगती है 40,000 50,000 रुपए ठेका था नरमे वाली जमीन का, और जो जोने की नाली बेल्ट की जमीन है उसका 60 से लेकर 80,000 तक का बीघा था। अभी किसानों ने इसके चलते जो भी सरकार ने गेहूं के साथ हालत की है, किसी किसान ने जमीन ठेका नहीं ली। अच्छा, कांग्रेस 8 तारीख को प्रदर्शन कर रही है, मुद्दा उनके पास भी यही है, गेहूं की सरकारी खरीद? नहीं, उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। कांग्रेस सरकार जो है, जो कांग्रेस है, ये नाटक कर रही है। अगर इनको करना ही होता किसानों की भले की बात, असल में तो इनको किसानों में बदबू आती है, ये सही बात मैं कह रहा हूं। वरना पूरा जनवरी से लेकर और आज 5 जून हो गई, आज तक जो आंदोलन चला, इस आंदोलन में कहीं भी राज्य में रहे हैं इनका कोई पूर्व सरपंच, मौजूदा सरपंच, पंचायत समिति का प्रधान, जिला परिषद का मेंबर, जिला परिषद का इनका प्रधान, पूर्व एमएलए, वर्तमान एमएलए, इस इलाके में गंगानगर में, हनुमानगढ़ में बम्पर जीत किसानों ने कांग्रेस को दी। और उसका नतीजा ये निकल के आया है कि किसानों के ठोकर मार दी। उनका एक भी प्रतिनिधि किसानों के इस दाजम पर, जबकि कोई एक राजनीतिक पार्टी का नहीं था, इसमें किसान थे, इसमें मजदूर थे, सारे लोग शामिल थे, किसान संगठन जीकेबीयू, बीकेयू, जीकेएस, तमाम संगठन शामिल थे, लेकिन कांग्रेस नहीं आई। कांग्रेस इस प्रोपेगेंडा में लगी हुई है, नाटक करने में लगी हुई है कि जितना ये सरकार से किसान दुखी होगा, मजदूर दुखी होगा, उतना ही जल्दी आने वाली सरकार हमारी आ जाएगी। इस मुगालते में है कांग्रेस सरकार, उनका यही चरित्र रहा है, आज तक रिकॉर्ड रहा है। कभी कांग्रेस सरकार ने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। इसी केस पर जब अपन बाइट कर रहे हो आप, यहाँ राहुल गांधी की सभा हुई थी, उस सभा में राहुल गांधी ने जो गिनती किसान को कभी आती नहीं थी, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 करके 10, और बस कर्जा माफ, वो आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ। तो जितनी झूठी बीजेपी है उससे ज्यादा झूठी जो है कांग्रेस है। अच्छा, 10 तारीख को आपने अल्टीमेटम दिया है, 10 तक आप जो खरीद कर लें, क्या रहेगा तब? 10 को ये रहेगा, मैंने कल भी कहा था कि आंदोलन की सारी सीमाएं हम पार कर चुके हैं। ये आंदोलन का एक तरीका होता है, धरना लगाना, फिर चक्का जाम करना, फिर पड़ाव डालना। हम उससे आगे 2 कदम बढ़े, हमने रेलवे ट्रैक भी जाम किया, और सारे जो आंदोलन की जितनी भी जो रणनीति होती है, जो तरीके होते हैं आंदोलन के, वो हमने शांति तरीके हमने अपनाए हैं और किया है। अब आज किसानों ने बैठ के जो तय किया है वो बहुत बड़ी बात तय की है। अब जो तय हुआ है 10 तारीख को पूरे किसानों के इस इलाके में सबने यहाँ तय किया है। भारतीय किसान यूनियन के रेशम सिंह जी हैं, 4 साहब जी हैं, जीकेएस के हैं, और किसान सभा के हैं, तमाम हमारे बड़े नेता वो भी थे। उन्होंने तय किया है 10 तारीख को हजारों हजार किसान, सवाल गेहूं के लिए नहीं, अगली उसके लिए कि जो वादा खिलाफी सरकार कर रही है, अगली फसल को जो बीजी जाएगी उसका धनी दोरी कौन है। क्योंकि धान को तो वैसे सरकार एमएसपी पर लेती नहीं, कुछ हिस्सा खरीदती है। तो आज ये रणनीति बनी है कि जो हम अगली फसल बीज रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं। जब पिछली बारी हमारी चली गई, तो आज जो आक्रोश किसान नेताओं में कलेक्टर की वार्ता के बाद जो पनपा है और जो उनमें गुस्सा आया है, मुझे ये उम्मीद है कि 10,000 से ज्यादा लोग, और प्योरली किसान का कहा उन्होंने, उस आंदोलन के लिए उन्होंने साफ कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। हजारों हजार 10 हजार जो है किसान आएंगे, और किसान आएंगे तो हम उनके दावेदार हैं। बिल्कुल मजदूर जो है उनके समर्थन में हमेशा ही रहा है और आगे भी रहेगा। आज बड़ा हाल तो नहीं रहेगा, आज कम आए नहीं किसान? नहीं, आज क्या है कि इसकी एक कारण भी रहा है, जो जिसको उन्होंने, देखो हमने तो खुले दिल से स्वीकार किया है, और जिन नेताओं को है उनको करना चाहिए। हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कोई भी किसान संगठन, उसने सरकार की जो नीतियां लेके आती है सरकार, वो कभी भी कर्मचारी के या मजदूर के या किसान के हित में नहीं थी। हमारे यहाँ भारतीय किसान यूनियन के नेता रेशम जी, वो सबके पास उनके वीडियो जैसा है। पहले तो उन्होंने यहाँ आंदोलन चल रहा था, उसके खिलाफ वहाँ टाउन में उन्होंने छापेमारी करवाई और एक प्रोपेगेंडा किया सरकार के कहने पर। देखो आदमी से गलती हो जाती है कि जी खरीद तो सरकार ने वैसे नहीं करनी थी, लेकिन इनको इस प्रचार पर लगा दिया कि खरीद तो हुई, लेकिन जो बच गई ना गेहूं, ये हरियाणा और पंजाब से लाकर जो है व्यापारियों ने बेचा है, और व्यापारी यहाँ के चोर हैं, इन्होंने ठगी मारी है।
और ये जो नुकसान है, यहाँ का जो लोकल किसान था उसका जो है नुकसान हो गया और उसकी एमएसपी पर नहीं बिकी और उसका फायदा जो है बाहर के किसान ले गए। ये जो बात थी, ये बात कहीं ना कहीं किसानों के दिल में बैठी और आज किसान जो है इन नेताओं को से ठगा हुआ अपने आप को महसूस करता है। यही कारण रहा आज, क्योंकि पीलीबंगा से जब आंदोलन चल रहा था 1000 से ज्यादा किसानों की संख्या थी और यहाँ भी आए, आज भी पीलीबंगा से आए, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेताओं की आपसी क्या रंजिश थी, किस व्यापारी के साथ थी या किसी अधिकारी के साथ थी या जो भी, वो उनका भगवान जाने, हमें नहीं पता, लेकिन उनके बयानबाजी ने इस आंदोलन को तोड़ने का काम किया है, उसको ठंडा करने का काम किया है। और यही जेकेएस ने जो था गंगानगर में, भाई मैंने पहली बार जिंदगी में सुना कि किसान गट्टों की मांग क्यों करेगा। किसान की मांग है हमारी फसल बेचो, सरकार है फसल खरीदे, गट्टों की मांग करेगी कौन करेगा, बारदाने की मांग कौन करेगा, एजेंसी। जिस एजेंसी ने माल खरीदा है, जिस एजेंसी को माल हैंडओवर करके गोदाम में लगाना है, ये काम उसका है, व्यापारी का है बारदाना बांटने का काम, किस दुकान को कितना बारदाना किस परसेंट देना है। किसान का, मजदूर का बारदाने की डिमांड करना ही बेईमानी है। यही आंदोलन की जो दिशा है मोड़ दी गई थी और उसी का परिणाम जो है आज निकल के आ रहा है। 10 तारीख को आंदोलन की राह सीधी रहेगी अब। हाँ, अब जो उन्होंने अपनी अपनी कमियां कमजोरियां स्वीकार जो की हैं और उसके बाद जो सबने मन बनाया है, और जैसा रेशम जी कह रहे हैं भाई, यहाँ तो किसानों में आपको तो पता ही है कि रेशम जी ही इसके अगुवा रहे हैं। पहले भी हर आंदोलन में धान का आंदोलन था और भी उसमें उनकी अगुवाई रही। ये एक मिस्टेक उनसे हुई है जिसका उन्होंने पश्चाताप भी किया है और उसको स्वीकार भी किया है और होना भी चाहिए, बड़ा दिल करके किसानों को भी माफी देनी चाहिए। क्या है कि कई बार आवेश में, कई बार गुस्से में कोई शब्द निकल जाते हैं, तो बड़ा दिल करके उन्होंने भी माफी मांगी और बड़ा दिल करके किसानों को भी माफ कर देना चाहिए, लेकिन किसानी के लिए जरूर लड़ना चाहिए। और मुझे उम्मीद है जैसा साथियों ने भी विचार तय किया, जो ड्यूटियां लगाई हैं गांव गांव में, हजारों हजार किसान हैं, ये जो है उम्र के 10,000 से प्लस लोग जो है आएंगे।